झारखंड सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है और भोजपुरी, मगही, अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया। नियुक्ति परीक्षा के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की सूची थी। अब राज्य जिला स्तरीय दोनों तरह के परीक्षाओं के लिए चयनित 15 भाषा राज्य के सभी 22 जिलों में मान्य होगी। इन भाषाओं के लिए परीक्षा 100 अंक की होगी। अब विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे। राज्य सरकार के संशोधित नियोजन नीति के शामिल नहीं की गई थी। भाषाओं में पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में नहीं होती है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, मालतो, भोजपुरी, मगही, अंगिका विषय की पढ़ाई का प्रावधान नहीं है। अधिसूचित की गई कि नई नियोजन नियमावली के मुताबिक अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने वर्ष 2023 के कक्षा 8वीं और 9वीं और 11वीं के बोर्ड की परीक्षा तारीख घोषित कर दी है। इन परीक्षाओं के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इसके तहत 8वीं बोर्ड की परीक्षा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी, जबकि 9वीं बोर्ड की परीक्षा 11 अप्रैल से और 11वीं की परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी। 11वीं बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल तक चलेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार 15 मार्च की शाम 5 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। इसी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर फैसले लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को अपराह्न 5 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद रांची में होगी। बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। झारखंड के 20 मॉडल स्कूल में आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई थी। राज्य के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षु परिचारिकाओं के 1 वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉन्ड आधारित सेवा देने की स्वीकृति दी गई थी। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिना फार्मासिस्ट के भी दवा दुकान खुलेगी। इन दुकानों में वैसी दवाओं की बिक्री हो सकती है जिनके लिए फार्मासिस्ट का होना जरूरी नहीं है। सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों में ऐसी एक दवा दुकान स्थानीय युवाओं के माध्यम से खोलने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से मांगे हैं। पैरासीटामोल समेत कई फंगल इन्फेक्शन, दर्द की राहत दिलाने वाले कुछ क्रीम, कब्ज, दस्त और उल्टी के कुछ दवा है जिनकी खरीद बिक्री में फार्मासिस्ट या डॉक्टर के सलाह की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर समेत कई उपकरणों में भी छूट हासिल है। औषधि अंग अधिनियम 1940 एवं संबंधित नियमावली के तहत पंचायतों में खोले जाने वाली दुकानों को रजिस्टर्ड लाइसेंस दिया जाएगा। रांची में सिलेंडर ब्लास्ट, एक घर में 4 लोगों के बुरी तरह से सुलझ गए। सभी लोगों स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची राजधानी के अपर हटिया स्थित मोहल्ले में घर में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों के आनन फानन में नज़दीकी के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार मुस्लिम मोहल्ले में एक घर में खाना बनाने जा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। ब्लास्ट के आग के वजह से घर में रखे अधिकांश सामान बर्बाद हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग दस्ता मौके पर पहुंचा। हालांकि तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। स्थानीय लोगों ने सहयोग के घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के प्रशासनिक गलियारे से आ रही है। हेमंत सरकार ने 10 IPS अधिकारियों के प्रमोशन दिया है। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के जूनियर ग्रेड वेतनमान लेवल 12 ऑफ मैट्रिक्स में 8 जबकि 2 IPS सीनियर टाइप स्केल वेतनमान लेवल 11 ऑफ का मैट्रिक्स का प्रमोशन दिया है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में 2011 बैच के चंदन कुमार झा, अनुरंजन किस्पोटा, चंदन कुमार सिन्हा, अंबर लकड़ा 2014 बैच के आशुतोष शेखर, पीयूष पांडे, प्रभात कुमार, अमन कुमार 2013 के बैच के प्रियंका मीना, 2015 बैच के श्रीकांत, सुरेश राखोतर शामिल हैं।
इन 10 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन देने के साथ ही गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस अधिकारियों के प्रोन्नति के बाद उनका वर्तमान पद स्थापन प्रभावित नहीं होगा। विभाग ने कहा कि इनको उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण के अगले स्टॉल के इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में फेज 3 पूर्ण कर लिया जाए। झारखंड के कम से कम 6 जिलों में थोड़ी देर में वर्षा शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। भारत मौसम विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शनिवार को यह चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 1 से 3 घंटे के भीतर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका और जामताड़ा जिलों में वर्षा होगी। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे हल्के के मध्य दर्ज की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ में जिले के कुछ स्थानों में तेज हवा भी चलेगी। 30 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम देखते हुए मौसम केंद्र रांची अपील की है कि इस दौरान इन जिलों के लोग सतर्क और सावधान रहें। अगर मेघ गर्जन और वर्षा घर से बाहर चले गए तो सुरक्षित स्थानों में। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने H3N2 वायरस को लेकर रिम्स सदर हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टर से जुड़े एसोसिएशन के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि H3N2 के फ्लू का एक रूप में है, इनमें से डरने की आवश्यकता नहीं। राज्य सरकार गंभीर है। राज्य में अब तक कोई मामला नहीं आया है। डॉक्टर के साथ चर्चा हुई है। हम पूरी तरह से कोविड के बाद ही सगज, हमारे पास पर्याप्त बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट, आरटीपीसीआर लैब समेत सब कुछ तैयार है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा भी लगेगा तुरंत संज्ञान को लेकर जाएंगे।